नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा रंजन, पूर्व योग शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, आगरा कैंट, आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं आसनों के बारे में बताना चाहता हूँ। आसन हमारे अष्टांग योग का तीसरा अंग है और योग के विषय में अगर हम उसको परिभाषित करें तो कह सकते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी जिस आसन को आप कर रहे हैं या जिस स्थिति में हैं, अगर उसमें हमको सुख मिल रहा है, हमें सुख की अनुभूति हो रही है, तब हम उसको आसन कह सकते हैं। आसन एक स्थिति है। हमारे यहाँ योग में कहा गया है कि आसना निर्तावंतो यावंतो जीव जंतवः, यानी जितने संसार में प्राणी हैं उतने ही प्रकार के आसन मिलते हैं, इन्हें किया जा सकता है। क्योंकि हर एक प्राणी की अपनी अलग अलग स्थिति होती है, अलग बैठने की स्थिति होती है, अलग खड़े होने की स्थिति होती है। तो मनुष्य ने प्राणियों से बहुत सारे आसन लिए हैं। बहुत सारे आसन हमने प्राणियों से लिए हैं, बहुत सारे आसन हमने पेड़ों से लिए हैं, प्रकृति से लिए हैं, और प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। कहा यह गया है कि 84 लाख आसन हैं, लेकिन इनकी तो गणना करना बहुत मुश्किल है। तो प्रमुख ऋषियों ने, योगियों ने उनको 84 आसन में एक स्थिति प्रदान की कि 84 आसन प्रमुख हैं, और जो 84 आसन नहीं कर सकता है वो 32 आसनों तक ही अपना आसनों का काम निकाल ले, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। अपने जीवन में बहुत सारी जो परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों से आगे जा सकता है, उससे निजात पा सकता है। तो हमारे जो आसन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आसन हैं, बहुत सरल आसन, जिनको हम अपने दैनिक क्रियाओं के बाद कर सकते हैं और करना चाहिए। बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जो कि हमें सवेरे उठकर करना चाहिए। और आसनों की स्थिति यह है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आसन जब किए जाएं तो पहली स्थिति है कि आप खाली पेट होने चाहिए। आपने सुबह की नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके और तब आसन करने चाहिए। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में ये बात ग्रहण कर लें कि हमें आसनों से शारीरिक रोगों से मुक्ति पानी है। जो लोग स्वस्थ हैं वो आसनों के माध्यम से आजीवन स्वस्थ रहने का काम कर सकते हैं। जो लोग अस्वस्थ हैं वो आसनों के माध्यम से बहुत सारे रोगों को शांत कर सकते हैं। बहुत सारे रोगों की निवृत्ति आसनों के माध्यम से होती है। अब मैं उदाहरण के लिए बात करता हूँ कि आज के युग में मानसिक जो विरक्त एक मानसिक रोग है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। चाहे वो हमारे प्रदूषण के कारण हो, चाहे भौतिक स्थितियों के कारण हो, भौतिकता की दौड़ के कारण हो, ये मानसिक रोग बहुत तेज़ी से हमारे समाज में, हमारे शरीर में फैलते जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि अगर आपको मानसिक रोग हो गया तो उसके साथ साथ 80-90% आपको सारी रोग निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है
कि हम मानसिक रोगों से मुक्ति पाने के लिए आसनों का सहारा लें, जिसमें हम सिद्धासन है, शवासन है। शवासन बहुत अच्छा आसन है। आप जो है भूमि पर लेट करके या जो सख्त जहाँ पर आपका स्थान है वहाँ पर दरी बिछा करके आप आराम से कर सकते हैं। तो शवासन आपको बहुत ही शांति प्रदान करता है। सिद्धासन आपको बहुत शांति प्रदान कर सकता है। स्वास्तिकासन आपको बहुत ही शांति प्रदान कर सकता है। और तमाम ऐसे आसन हैं जो शांति प्रदान करने के साथ साथ आपके जो पेट के रोगों का, जो पेट के जो विकार हैं उनको दूर करते हैं। वज्रासन, अगर आप उसमें आप 5 मिनट भी रोजाना बैठ लिए तो आपको पेट के जितने भी विकार हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, सबको आसन करने चाहिए। वज्रासन के विषय में मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको घुटनों का दर्द बंद हो जाएगा, पिंडलियों का दर्द बंद हो जाएगा, थाइस का आपका दर्द बंद हो जाएगा, कमर का दर्द बंद हो जाएगा, और जितने भी प्रकार के कमर से नीचे तक का हिस्सा है वो सारे आपके रोग, जो कमर दर्द के जो रोग हैं उनसे आपको निवृत्ति मिल सकती है अगर आप रोज़ाना करें। दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खाने के बाद अगर 5 मिनट इसको कर लिया जाए तो आपकी जो क्षमता है पचाने की वो तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनको भूख लगना शुरू हो जाएगा। और जो लोग अनिद्रा में रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, उनको भी ये करना चाहिए। जिनको अधिक नींद आती है उनको भी ये करना चाहिए। तो ये एक समन्वय स्थापित करता है। हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को तमाम रोगों से दूर करने का काम करते हैं। और ये छोटे छोटे आसन आप रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना उनको अभ्यास में लाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक आसन आपने, 2 आसन आपने एक दिन कर लिया और 4 दिन बाद कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें रोज़ाना अभ्यास में लाएं, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे आसन का काम हो, चाहे व्यायाम का काम हो। जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो आपको लाभकारी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आसन आप रोज़ाना करें, रोज़ाना उसको अभ्यास में लाएं। निश्चित रूप से आपका शारीरिक सौष्ठव बनेगा। तमाम प्रकार के व्यायाम हैं जो आपकी मसल्स को, मांसपेशियों को चौड़ा तो बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक शक्ति है वो पैदा नहीं करते। एक समय ऐसा आ जाता है जब आप थक करके चूर हो जाते हैं। कोई व्यायाम कर लीजिए, चाहे मल्ल विद्या हो या कोई विद्या हो, दौड़ना हो, भागना हो, ये सब आपको थकान लाने का काम करते हैं। लेकिन आसन में कोई व्यक्ति आज तक थकते हुए नहीं देखा है, क्योंकि आसनों की प्रक्रिया ये है कि आप आसन करने के बाद 1-2 जो कड़े आसन हैं उनको करने के बाद शवासन में लेटना होता है, तो फिर से आपको शक्ति पैदा हो जाती है। तो ये आंतरिक शक्ति पैदा करने का काम करते हैं। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा, किसी भी विद्यालय को, चाहे केंद्रीय विद्यालय को, सरकारी हो या प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हों, सबसे मेरा ये निवेदन है कि रोज़ाना उठकर नित्य प्रति के कर्मों से फारिग होकर योग का अभ्यास करें, आसनों का अभ्यास करें, जिससे आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा होगी, आपके शरीर में तमाम प्रकार के रोगों से निवृत्ति होगी, समूल नाश हो जाएगा। अगर आप इसको करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका मेरी बात को सुनने के लिए। बहुत बहुत आपका नमस्कार।